रामचक के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से अस्पताल की छत से पानी टपकता है। बारिश के पानी से अस्पताल में रखी लाखों की दवाइयां अब बेकार हो गई हैं और इसी के चलते जो दवाइयां लोगों के स्वास्थ्य में इस्तेमाल की जानी थी वो पानी में डूबी। तो अस्पताल की बिल्डिंग किस तरीके से यहां पर जर्जर हो चुकी है, किस तरीके से अस्पताल एक खंडहर में तब्दील होता जा रहा है और लाखों की दवाइयों को यहां पर पानी में डूबा देखा जा रहा है। बदहाल ये आयुर्वेदिक अस्पताल है। देखिए, बारिश 3 दिन जो हुआ है उसमें पूरा एकदम सब भर गया था। दवाएं पूरी खराब हो रही हैं उसी में भीग करके। हम लोग यहीं बाहर बरामदे में बैठ के अपना काम करते हैं। किसी तरह से डर लगता है कि कब गिर जाए। ये स्थिति है बिल्डिंग की। टूट एक तरफ से गिरी गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है, ये भी इस बरसात में गिरी जाएगा। देवरिया जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। अस्पतालों की बिल्डिंगें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवरिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामचक में। मैं आपको साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल की बिल्डिंग किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है और डर के साए में किस तरह से जो यहाँ के कर्मचारी हैं बरामदे में बैठ करके इलाज करने को मजबूर है। मेरे पीछे मेरे बाएं तरफ आप ये देखिए कि ये यहाँ के फार्मासिस्ट हैं, यहाँ पे बैठ करके और मरीजों का इंतजार कर रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ की जो डॉक्टर साहिबा हैं अभी तक नहीं आई हैं। मैं आपको ये दिखाऊं कि देखिए औषधि वितरण कक्ष है। मैं इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं कि लगातार 3 दिनों से बारिश के चलते यहाँ की दवाएं पूर्णतः भीग चुकी हैं। मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इस बाल्टी में किस तरह से ये जो दवाएं हैं आयुर्वेदिक दवाएं ये तैर रही हैं। पानी भर चुका है फर्श में चारों तरफ। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि लाखों की दवाएं किस तरह से भीग करके ये कहा जाए तो खराब हो रही हैं। ये देखिए जो दीवार है, दीवार में जो वो इसके छत के ऊपर पेड़ पौधे जम चुके हैं और उसकी जड़ें जो अंदर आ चुकी हैं और ये पूर्णतः ये कमरा भी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह दवाओं के गत्ते भीग गए हैं। मेरे दाहिने तरफ आप ये देख सकते हैं कि ये अस्पताल का ये बेड है। इस बेड के ऊपर किस तरह से दवाएं रखी गई हैं। ये मरीजों के लिए बेड रखा गया है, लेकिन ये भी बेड भी सड़ चुका है और इसके ऊपर यहाँ के कर्मचारियों ने इसकी दवाएं रखी हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना काल में जहाँ पे मरीजों को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन अब तो अस्पतालों को इलाज की ज़रूरत पड़ी है। जहाँ लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कोरोना में, वहीं ये आयुर्वेदिक अस्पताल इस समय बीमार हो गया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जब ये अस्पताल ही बीमार है तो मरीजों का क्या इलाज कर पाएगा। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। प्रदेश में अस्पतालों की बदहाली का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। बरेली के क्यारा ब्लॉक के महला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी देखकर हर कोई हैरान रह जाए। अस्पताल में चारों तरफ झाड़ियां और कूड़े के ढेर हैं, जिससे कोई भी अंदाजा ये लगा सकता है कि ये अस्पताल सालों से खुला ही नहीं। अस्पताल में सड़ा गला फर्नीचर और फाइलों में दीमक लग चुकी है। अस्पताल की इमारत इतनी जर्जर कि कभी भी ढह सकती है। अब हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है। इस अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग की कलई खोलकर रख दी है। से इसकी ये हालत है। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में घास जम गई है, घुसने के लिए पूरी सब झाड़ियां हैं। मोहल्ले के लोग जो हैं यहाँ कूड़ा डालते हैं। कई बार मैंने डिस्ट्रिक्ट में जाके शिकायत भी की, स्वास्थ्य अधिकारी जी से भी की, सेमो साहब से भी की, लेकिन 2006 से अब तक कई बार पेपर में भी आया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब आपको बाराबंकी की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर देवा ब्लॉक में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदरुद्दीनपुर पिछले 12 साल से बंद पड़ा है। करोड़ों की लागत से बना स्टाफ क्वार्टर और अधिकारी आवास जर्जर हो चुका है। शाम होने के बाद यहां पर पीएचसी परिसर में कोई भी नहीं रुकता। एएनएम की हत्या के बाद लगभग 12 वर्षों से अब तक यहां पर डर और दहशत की वजह से शाम होने के बाद यहां पर पीएचसी परिसर में कोई भी दिखता नहीं, ना ही रुकता, जिसका फायदा रात के अंधेरे में आसपास के असामाजिक तत्व उठाते हैं और एक वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के सहारे लगभग 1 दर्जन गांव के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पीएचसी पर चल रही है। फार्मासिस्ट की माने तो कई बार सीएम और अन्य अधिकारियों के पास शिकायत देने के बावजूद भी यहां पर पीएचसी में सफाई कर्मचारी ना आने से यहां गंदगी का अंबार है। बिल्कुल हमारे बगल में अगर हम बात करें तो ये जो आवास बने दिखाई दे रहे हैं, अपार्टमेंट जैसे ये आवास हैं, करोड़ों की लागत से बने ये आवास हैं। ये लगभग पिछले 10 सालों से ये ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं।
ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ये जर्जर हो चुके हैं। यहाँ के खिड़की दरवाजे यहाँ के गायब हो चुके हैं। लोग यहाँ के खिड़की दरवाजे यहाँ से उखाड़ के ले जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। यहाँ पर चौकीदार भी नहीं रहता है, और इन सारे आवासों का रात में फायदा यहाँ के असामाजिक तत्व उठाते हैं, और यहाँ पर बैठ के शराब पी जाती है और बियर भी आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के न रहने का एक कारण ये भी है कि लोग बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक एएनएम का मर्डर हो गया था, और उसी खौफ की वजह से लोग नहीं रहते हैं। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। हम खड़े हैं पीएससी सदरुद्दीनपुर में, जहां पर व्यवस्थाएं जो है वो बदतर हालत में है। साथ ही यहाँ पर वार्ड हैं जो गंदे हैं, साथ ही वार्ड के ऐसे अटैच जो टॉयलेट है वो बेहद गंदी तरह से पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि चिकित्सा अधिकारी नदारद है, चिकित्सा अधिकारी कक्ष का जो टॉयलेट है वो भी बहुत गंदा है। वहाँ पर जो है बरियों का छत्ता है, इस वजह से शायद यहाँ के चिकित्सा अधिकारी अपने कक्ष में नहीं बैठते हैं। सारी खिड़कियों के जो शीशे हैं वार्ड को मिलाकर सभी टूटे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के फार्मासिस्ट हैं। ये बताइए कि जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं कोई ध्यान नहीं दे रहा है? सर यहाँ पे ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक मर्डर हो गया था एएनएम का, उसके बाद से यहाँ पे मतलब आवासों में लोगों ने रहना बंद कर दिया है। तो उस वजह से दहशत रहती है, और चौकीदार भी नहीं है कोई, स्वीपर चौकीदार, उस वजह से। ये अंदर जो गंदगी फैली हुई है, टॉयलेट में गंदगी है, वार्डों में गंदगी है, चिकित्सा जो अधिकारी हैं आपके, उनके कक्ष में भी बहुत गंदगी है। किस तरह से यहाँ पे सफाई क्यों नहीं होती है? प्राइवेट आदमी को बुला के उसको जो उससे सफाई करवाते हैं, वो रोज नहीं आता है, जब आता है तो सफाई करता है। इस बारे में आपने कभी सीएमओ से शिकायत की कि इस तरह का होना चाहिए? जी सर, हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दी। तो ये हमारे साथ यहाँ के फार्मासिस्ट हैं, जिनका कहना है कि उच्च अधिकारियों को बताने के बावजूद भी यहाँ से व्यवस्था नहीं सुधरी है। स्वीपर जो है वो प्राइवेट लगाना पड़ता है, शायद इसी वजह से चारों तरफ गंदगी है। और रही बात यहाँ पर डॉक्टरों के और स्टाफ के रहने की, तो यहाँ एक एएनएम का काफी सालों पहले मर्डर हो गया था। शायद उसी डर की वजह से, उसी खौफ की वजह से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। देखना होगा कि कब तक ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाती हैं, और खासतौर पर कोरोना काल में ये व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होती हैं। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी।